भारतीय जनता पार्टी की जो फासीवादी नीतियां हैं, वो नीतियां और उनके लोग ये चाहते हैं कि देश से संविधान को ख़त्म कर दिया जाए, संविधान को बदल दिया जाए और मनुवादी सोच को लागू किया जाए। लालू प्रसाद यादव पिछड़ा का बेटा है, गरीब का बेटा है, तो उन पर जुल्म होगा, उस पर अत्याचार होगा। बिहार के लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जितने भ्रष्ट लोग जाएं, वो जो है ना साफ होकर निकल जाते हैं। आप देखिए कर्नाटका में येदियुरप्पा को अपने चीफ मिनिस्टर बनाया था, कितना बड़ा करप्शन का आरोप है उनके ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नकली हिंदूवादी प्रवृत्ति फैलाना चाहते हैं, आदमी को आदमी का दुश्मन बनाना चाहती है, ये दलितों के ऊपर बराबर प्रहार करती है और ये संविधान को खत्म करके बाबा साहब के सपनों को ये चकनाचूर करना चाहती है। क्यों एक समुदाय को टारगेट करके उनकी जो है ना संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है बिना कोर्ट के आदेश के? सर्वोच्च न्यायालय को बंद कर दीजिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको बंद कर दीजिए और अपना कानून लागू कर दीजिए। एक चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री देश का हो सकता है, तो एक इंजीनियर बिहार का मुख्यमंत्री, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, क्यों नहीं हो सकते हैं भाई? क्या उनमें क्या कमी है, क्यों प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हम मौजूद हैं ढाका सिटी होटल में। दरअसल आपको बता दें कि आज जनता दल यूनाइटेड के द्वारा भीम संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री भी शामिल हुए हैं। महेश्वर हजारी और संजय सिंह जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं और पूर्वी चंपारण के जदयू जिलाध्यक्ष मंजू देवी के साथ साथ जदयू एमएल से खालिद अनवर, ढाका प्रखंड अध्यक्ष निहाल अख्तर के साथ साथ जदयू की पूरी टीम इस वक्त इस कार्यक्रम में मंच पे मौजूद है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ढाका प्रखंड ही नहीं बल्कि सिकरहना अनुमंडल के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस मौके पे जदयू के नेताओं ने भाजपा के ऊपर जमकर हमला बोला है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जब से केंद्र में आई है, देश की संविधान इस वक्त खतरे में है। साहब, आज के भीम संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, देश के सामने जो चैलेंजेस हैं, और चैलेंज ये है कि क्या मुल्क का संविधान रहेगा या नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो फासीवादी नीतियां हैं, वो नीतियां और उनके लोग ये चाहते हैं कि देश से संविधान को ख़त्म कर दिया जाए, संविधान को बदल दिया जाए और मनुवादी सोच को लागू किया जाए। नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड और जितनी अलायंस पार्टियां हैं, सब लोग इसके शदीद ख़िलाफ़ हैं। हम लोग दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया है, उस संविधान से कोई छेड़छाड़ करेगा तो नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड बर्दाश्त नहीं करेगी। साहब, आप लोग को अच्छा क्यों लग रहा है कि देश की संविधान खतरे में लगेगा? चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर्स ये बात कह चुके हैं और कई बार ये लोग पार्लियामेंट में कमेटी बना करके ये कोशिश कर चुके हैं कि संविधान को बदला जाए। कई बार इन्होंने कोशिश की कि दलितों का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाए और कई बार ये कोशिश की कि दलित उत्पीड़न एक्ट को समाप्त कर दिया जाए। इन्होंने मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्वेशन को ख़त्म करके ये साबित कर दिया है कि ये दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को इस समाज से ख़त्म करना चाहते हैं। लालू परिवार के ऊपर फिर से छापेमारी चल रही है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है, फिर डराने की कोशिश हो रही है? तो होता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी में तो यकीन रखती नहीं है, लोकतांत्रिक चीज़ों में यकीन नहीं रखती, तो डरा के धमका के, लेकिन डरने वाले लोग नहीं है। लालू प्रसाद यादव पिछड़ा का बेटा है, गरीब का बेटा है, तो उन पर जुल्म होगा, उस पर अत्याचार होगा। बिहार के लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। क्या चंपारण के चाहने से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं, कहीं ना कहीं से तो चाहना पड़ेगा। जब गांधी जी आए तो चंपारण के लोगों ने चाहा कि अंग्रेज़ों को निकाल के बाहर कर देंगे, बाहर कर दिया। आज चंपारण से शुरुआत हुई, पूरे देश में जाएगा ये मैसेज। लेकिन इनकलाब की शुरुआत इसी ढाका और इसी चंपारण की ज़मीन से होती है। आज से 1 बरस पहले आपको याद होगा, ढाका में प्रस्ताव पास हुआ था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जब उस वक्त कहीं कोई बात नहीं हो रही थी। आज देश में चर्चा है। अब लोग बार बार ये हमला बोल रहे हैं भाजपा के ऊपर कि संविधान खतरा मिला रही है, तो आखिर देश के लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। सिर्फ चंद लोग ही क्यों विरोध कर रहे हैं? चंद नहीं, आपको लगता है चंद लोग नहीं कर रहे हैं विरोध? पूरा देश भाजपा के विरोध में है। चंद लोग हैं, 1%, आधा % जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ। तो ऐसा नहीं है। जहाँ चुनाव हो रही, फिर वहाँ चुनाव तो हिटलर भी जीत गया था। चुनाव तो हिटलर जीता था ना भाई। चुनाव जीतने से सद्दाम हुसैन 2 बार चुनाव जीता, वो अच्छा हो गया। चुनाव जीतना कोई ये मानक नहीं है। मानक ये है कि देश की जनता के चेहरों पर मुस्कुराहट है कि नहीं है, गुस्सा तो नहीं है। आप देख लीजिए आंखों में,
अब्दुल हमीद अंसारी साहब की आंखों में कितना गुस्सा है, बहुत गुस्सा है दलितों की आंखों में। 24 में लगता है कि तख्ता पलट होगा भारत में? बस देश के लोग चाहेंगे तो तख्ता पलट होगा, और लोग चाह रहे हैं। क्या आप लोग के अनुसार देश के जो संविधान खतरे में नजर आ रहा है कि आप लोग संविधान की पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को पहले से? क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि देश का संविधान ही नहीं, देश ही खतरे में चला गया है? ये मोदी और योगी की सरकार, सुनिए, जो यूपी में जो कानून को ताक पर रखकर बाबा साहेब के संविधान को समझ जलाने का काम कर रही है योगी सरकार यूपी में, जिस सरकार ने या जिस पार्टी ने या समाज का कोई भी तबका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगा, ये देश की जनता देर न सवेर उसको उठाकर कूड़ेदान में फेंकने का काम करेगी। आप लोग नीतीश कुमार को बार बार कहते प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल अन्य जगहों में अगर विधानसभा की चुनाव होती है आपकी पार्टी का काफी बुरा प्रदर्शन होता है। लोग इसे विपक्ष वाले आपके जो विपक्षी लोग हैं अंदाजा लगाए जो विधानसभा नहीं जीतता तो लोकसभा में क्या जीतेंगे? आज आपको पता होना चाहिए हमारे 16 सांसद सिर्फ बिहार में हैं। जब 2 सांसद वाले लोग, 2 सांसद की पार्टी जब देश की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, उसका नेता अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र भाई मोदी तक प्रधानमंत्री हो सकते हैं, एक चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री देश का हो सकता है, तो एक इंजीनियर बिहार का मुख्यमंत्री, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है इस देश का इतिहास के, भारत के इतिहास के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, क्यों नहीं हो सकते हैं भाई? क्या उनमें क्या कमी है, क्यों प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं? क्या आप लोग के अनुसार लग रहा है कि देश का संविधान इस वक्त खतरे में नजर आ रहा है? बिल्कुल खतरे में, देशे खतरा में है भाई। संविधान की बात करते हैं, पूरा देशे खतरा में। देखने लीजिए क्या स्थिति है पूरे देश का, किस तरह एक समुदाय को टारगेट करके डराया धमकाया जा रहा है, उसको जो है ना मुआसी और सियासी उसको कमज़ोर किया जा रहा है। बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? ये उनका मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये ढिढोरा है, लोग को दिग्भ्रमित कर करके सबका साथ सबका विकास। क्यों एक समुदाय को टारगेट करके उनकी जो है ना संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है बिना कोर्ट के आदेश के? अवैध रूप से संपत्ति बनाए हुए, आप पहले अवैध तो साबित करिए, कोर्ट से तो ऑर्डर लेके आइए, आप न्यायालय को बंद कर दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय को बंद कर दीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबको बंद कर दीजिए और अपना कानून लागू कर दीजिए। आखिर देश के लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल है ये जो है ना कहीं लगता है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस अत्याचार करने वाले को। देखिए सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात कहेंगे तो आपको भी तकलीफ लगेगी, इस सारे जड़ के पीछे ये देश की मीडिया है। सही चीज़ जो है ना पहले था कि लोग झूठ बोलते थे, मीडिया सच आवाम के सामने लाती थी, अब है कि आवाम सच बोलती है, मीडिया जो है ना गलत समाचार परोस रहा है। एक हिंदू विजय चौधरी को उस्मान बना करके इनकाउंटर कर दिया, लेकिन मीडिया अभी भी उस्मान दिखा रही है। अब जाके देखिए, तो इस मीडिया का भी बहुत बड़ा, अगर ये देश को नुकसान हो रहा है या देश खतरे में है या संविधान खतरे में है, इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये आरएसएस की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो केंद्र में चल रही है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, ये भारतीय संविधान को नष्ट करना चाहती है, ये भारतीय संविधान को बदलना चाहती है, ये आरक्षण पर बार बार हमला बोल रही है और आरक्षण में भी बहुत सारे कटौती किए हैं। और ये जो देश के जो मूल निवासी हैं अनुसूचित जाति के लोग, जो इस देश के निर्माण में, इस देश की आज़ादी में हमेशा जो है अग्रणी भूमिका निभाए हैं। कोई इतिहास की बात मैं कह रहा हूँ कि अनुसूचित जाति का लोग एक भी कोई इस कौम में गद्दार नहीं निकला जो देश के साथ, कौम के साथ कोई गद्दारी करे, ये इतिहास है इस देश का। लेकिन सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये अनुसूचित जाति के लोगों को ठगने का काम किया बाबा साहब अम्बेडकर, जो उस समय विद्वान, दुनिया के सभी विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, वैसे विद्वान ने इस देश की संविधान की रचना की। और उस संविधान की रचना के बाद ये इस देश की संविधान को पूरे विश्व में सबसे अच्छा और स्पष्ट संविधान माना गया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये हिंदूवादी प्रवृत्ति के जो लोगों में जो नकली हिंदूवादी प्रवृत्ति फैलाना चाहते हैं, आदमी को आदमी का दुश्मन बनाना चाहती है, ये दलितों के ऊपर बराबर प्रहार करती है और ये संविधान को खत्म करके बाबा साहब के सपनों को ये चकनाचूर करना चाहती है। इसलिए इस भीम संवाद के माध्यम से इस समाज के लोगों को आगाह किया गया है कि अगर देश को बचाना है, अगर देश में संविधान को बचाना है,
तो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में नीतीश कुमार जी का साथ देना ये मजबूरी है। और नीतीश कुमार जी को जब तक हम साथ नहीं देंगे, नीतीश जी का हम हाथ मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारा संवैधानिक अधिकार भी नहीं मिलेगा। बिहार में बाबा साहब अम्बेडकर के सोच पर आधारित आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार सरकार में बहुत सारी योजनाओं को जो चला रखा है, ये बाबा साहब का सपना था। शराबबंदी बाबा साहब का सपना था। शराबबंदी के आप लोग ढोल पीटते हैं, वाहवाही लेते हैं, लेकिन शराबबंदी तो धरातल पर है किसी का मजाल जो रोड पर चल करके दारू पी के तमाशा करके बता दे। बहुत सारा चीज बदलाव आपको मैं बताना चाहता हूं कि पहले शादी विवाह होता था, शाम में दरवाजा नहीं लगता था, हर चौक चौराहों पर लत्तम जुत्तम मारा पीटी होता रहता था, केस मुकदमा होता रहता था। लेकिन ये शराबबंदी कानून का नतीजा है, इसका डर का नतीजा है कि किसी माई का लाल का मजाल लेके रोड पर दारू पी करके तमाशा कर दे। आज तो बारात जो है टाइमली दरवाजा लग जाता है, कोई दारू पी करके तमाशा नहीं करता है। ये कानून का नतीजा है, कानून का डर है।